वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करे। और ये सब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कोई वोटिंग नहीं होती। इसके मेंबर्स हैं मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, टेक जायंट्स और भी कुछ लोग जिनका मकसद पैसा नहीं, कंट्रोल, जैसे हमारे इंडिया में अंग्रेजों ने किया। सबसे पहले तो कुछ ये भी क्लेम करते हैं कि कोविड-19 की टेस्टिंग की किट 2015 में पेटेंट हो गई। और अब सबसे बड़ा कैनवस 13 फैमिलीज, ऐसी ब्लड लाइन्स जो माना जाता है कि दुनिया की असली कंट्रोलर्स हैं। The cooperative world order we imagined 25 years ago has not turned into reality. A new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle. Can it really be said that we're building a new world order? New world order. एक ऐसी दुनिया जहां एलिट्स सब कंट्रोल करते हैं। कमेंट्स, मनी, इवन आपकी लाइफ भी आपकी नहीं है, सब रेंट पर। ये कोई मूवी नहीं है, ये है रियल कॉन्स्पिरेसी। आज हम एक्सपोज करेंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ग्रेट रीसेट जो कि 2030 तक हो जाएगा, कोविड स्कैम की पूरी टाइमलाइन, ब्लैक रॉक, रॉथस्चाइल्ड, 13 फैमिलीज, इल्यूमिनाटी प्रोपेगेंडा और म्यूजिक इंडस्ट्री में डेविल का मोटिव। बाय 2030 यू विल ओन नथिंग, ये है उनका प्लान। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये कोई नई चीज नहीं है। सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करेगी। सब कुछ डिजिटलाइज्ड करेंसी, एवरीथिंग, जो कि धीरे धीरे हो भी रहा है। टाइमलाइन शुरू होती है ग्रेजुअली माइलस्टोन से। 1913 यूएस फेडरल रिजर्व सिस्टम्स बनाया गया, ये था पहला स्टेप। एलिट्स ने मनी कंट्रोल किया। 1919 में लीग्स ऑफ नेशनल्स, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इंटरनेशनल कंट्रोल की शुरुआत। 1944 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, पैसे का ग्लोबल कंट्रोल। 1945 यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक, पीस के नाम पे एलिट्स ने दुनिया को यूनाइट करने का प्लान। 1948 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ को कंट्रोल करो। 1993 यूरोपियन यूनियन और यूरो, बॉर्डर्स इरेज करने का गेम। 1998 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड्स को एलिट्स के हाथ में दे दिया। 2002 अफ्रीकन यूनियन। 2008 यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशनल्स, रीजन यूनियन से ग्लोबल गवर्नमेंट की तरफ। और ये सब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कोई वोटिंग नहीं होती। इसके मेंबर्स हैं मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, टेक जायंट्स और भी कुछ लोग जिनका मकसद पैसा नहीं, कंट्रोल है। तुम्हें लगता है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, डेमोक्रेसी है, बट ये सब दिखावा है। असली कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग ये ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। इनके पीछे जो लोग बैठे हैं वो चाहते हैं वही हो रहा है। सिंपल है, लोगों को फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली कमजोर करो और लोगों को डिवाइडेड रखो ताकि कंट्रोल करना ईजी हो, जैसे हमारे इंडिया में अंग्रेजों ने किया था। अब बात करते हैं द ग्रेट रीसेट की। ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, क्लॉज स्क्वाब। पैंडेमिक के टाइम पे ये बोलते हैं वर्ल्ड को रीसेट करो, सस्टेनेबल, डिजिटल और रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड सोसाइटी लेकर आओ। लेकिन असली मोटिव क्या है? कैपिटलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, मोनोपोलीज ऊपर, सोशलिज्म नीचे। आगे आने वाले टाइम में आपकी बॉडीज में चिप्स इंजेक्ट की जाएंगी जिससे कि आपको ट्रैक किया जा सकता है, आपकी सारी डिटेल्स, इवन आपको कंट्रोल तक किया जा सकता है। आई थिंक स्वीडन में ये ऑलरेडी हो रहा है। ये भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में हम आधे रोबोट्स और आधे ह्यूमंस बन जाएंगे। थिंक अबाउट इट, बाय 2030 यू विल ओन नथिंग मींस शेयरिंग इकोनॉमी, रेंटिंग एवरीथिंग, यू ओन नथिंग। एलीट्स सब ओन करेंगे, आप खुश रहोगे उनके रूल्स में। बाय 2030 नो ओनरशिप, टोटल कंट्रोल। सबसे पहले तो कुछ ये भी क्लेम करते हैं कि कोविड-19 की टेस्टिंग की किट 2015 में पेटेंट हो गई। नाउ आई डोंट नो अबाउट दिस क्लेम इफ दिस इज ट्रू और नॉट, बट जस्ट थिंक अबाउट इट। वायरस से पहले कोई टेस्टिंग किट कैसे आ सकती है? कोविड-19 स्कैम ये था एलिट्स का मास्टर स्ट्रोक, कंट्रोल बढ़ाने का और टेस्ट हमें अपने घरों में कैद करने का। आगे आने वाले टाइम पर काफी कोविड जैसे रिलेटेड बायो वेपन्स आएंगे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बोलती हैं कि ये होक्स है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड या बायो वेपन। अब टाइमलाइन देखो, जनवरी 2020 पहली कॉन्स्पिरेसी, कोविड लिंक्ड टू 5G नेटवर्क्स। अफ्रीका में कम केसेस आए क्योंकि अफ्रीका में 5G नहीं है। फरवरी 2020 रशिया एक्यूज्ड ऑफ स्प्रेडिंग डिसइंफॉर्मेशन क्लेमिंग वायरस CIA बायो वेपन। मार्च 2020 थॉमस कोवन क्लेम्स 5G कॉजेज कोविड। हिस्टोरिकल पैंडेमिक्स रेडियो टेक से लिंक्ड, सेलेब्स जैसे वुडी हैरल्सन ने वायरल किया। 2021 चाइना पुशेस थ्योरी वायरस फ्रॉम US फोर्ट
टेट्रिक लैब। और ओवरऑल ये स्कैम था पॉपुलेशन कंट्रोल, फियर से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को पुश करने का। वैक्सीन्स, लॉकडाउन, सब एलीट्स का एजेंडा। प्रोपेगेंडा थ्रू मीडिया, फैक्ट्स ट्विस्ट किए, और जो कोविड वैक्सीन लगी है उससे लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। लोगों में कार्डियक अरेस्ट ज़्यादा बढ़ गए हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, बीपी प्रॉब्लम्स और ना जाने क्या क्या। जिन्होंने कोविड वैक्सीन लगवाई है, दिस वैक्सीन इज मेकिंग यू सिक। सबसे पहले ब्लैक रॉक 11.5 ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट्स के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है। और जब वैनगार्ड के साथ कंबाइन करते हैं तो ये दोनों मिलकर ग्लोबल फाइनेंशियल एसेट्स का लगभग 10% कंट्रोल करते हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, इन जैसे टेक जायंट्स में इनका डीप स्टेक है। इनका इन्फ्लुएंस सिर्फ मार्केट तक लिमिटेड नहीं है, ये गवर्नमेंट्स, जियोपॉलिटिक्स को भी इनडायरेक्टली शेप करते हैं। फिर आती है रॉथस्चाइल्ड फैमिली, एक नाम जो हमेशा ग्लोबल फाइनेंस और ओल्ड मनी की बात आते ही सुनने को मिलता है। 16th सेंचुरी से इनका बैंकिंग एम्पायर चला हुआ है। जब मेयर एम्शेल रॉथस्चाइल्ड ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें फैमिली का कंट्रोल बना रहे, इंटरमैरिजेस के थ्रू उनका रोल इजराइल के क्रिएशन में भी रहा। बैरन एडमॉन्ड रॉथस्चाइल्ड ने पैलेस्टीन में अर्ली कॉलोनीज को फंड किया और ऑटोमन एम्पायर से लैंड भी खरीदी। और अब सबसे बड़ा कैनवस 13 फैमिलीज, ऐसी ब्लड लाइन्स जो माना जाता है कि दुनिया के असली कंट्रोलर्स हैं। मैं नाम बताता हूँ: रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर्स, मॉर्गन्स, डुपॉन्ट्स, बुशेस, विंडसॉर्स, कैनेडीज, सोरोस, ओपनहाइमर्स, बैल्टन्स, वैंडरबिल्ट्स, एस्टोर्स और सौद फैमिली। ये लोग फाइनेंस, पॉलिटिक्स और मेजर इंडस्ट्रीज में डीप कंट्रोल रखते हैं। बहुत लोग बिलीव करते हैं कि ये सीक्रेटली कोऑर्डिनेट करते हैं, कुछ कहते हैं इल्यूमिनाटी के थ्रू कनेक्टेड हैं। और इनमें से 5 कोर ब्लड लाइन्स हैं जो पिरामिड के टॉप पर बैठे। अब चलते हैं एक और डार्क जोन में, इल्यूमिनाटी। ये नाम तो हम सबने सुना। ये ग्रुप 1776 में एडम बिशॉप ने बनाया था। सपोजिटली एक एलीट सोसाइटी जो स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लाना चाहती थी, लेकिन आज ये अंडरग्राउंड है और मानते हैं कि ये दुनिया के मेजर इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन, दोनों वर्ल्ड वॉर्स। इनका अल्टीमेट गोल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक सिंगल ग्लोबल गवर्नमेंट। और उनके सिंबल्स आपको हर जगह मिलेंगे, सीक्रेटली प्लेस्ड इन मीडिया, करेंसी एंड पॉप कल्चर। The cooperative world order we imagined 25 years ago has not turned into reality. A new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle. Can it really be said that we're building a new world order? A new world order. We have a real chance at this new world order. अब बात करते हैं प्रोपेगेंडा की। मीडिया और एंटरटेनमेंट एक बड़ा टूल बन चुका है एजेंडा पुश करने का। जैसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान पैट्रियोटिक सॉन्ग रैलीज में यूज होते थे, वैसे ही आज के गाने भी हिडन मैसेजेस के साथ आते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री में कई लोग मानते हैं कि डेविल वर्शिप और सैटनिक इन्फ्लुएंस सीक्रेटली छुपा होता है, स्पेशली वेस्ट में। पॉप स्टार्स के म्यूजिक वीडियोस में इल्यूमिनाटी सिंबल्स, हैंड जेस्चर्स, इवन लिरिक्स के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड पे इम्पैक्ट डाला जाता है। अब ये सुनो। This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstar. ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये नैरेटिव कंट्रोल का एक वेपन है। सोशल मीडिया, फिल्म, न्यूज सब एक ही नैरेटिव को एम्पलीफाई करते हैं। मास बिहेवियर को शेप करने का ये फास्ट एंड फ्लैशी टूल है और यूथ सबसे बड़ा टारगेट है। गाइस, थिंक अबाउट इट। तो ये था पूरा एक्सपोज, एक जर्नी फ्रॉम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्लान से लेके ग्रेट रीसेट, कोविड डिसेप्शन, ब्लैक रॉक और रॉथस्चाइल्ड का कंट्रोल, 13 एलीट फैमिलीज और अब मीडिया, म्यूजिक, प्रोपेगेंडा तक। बाय 2030 अगर हम नहीं जागेंगे तो वो कहते हैं वो सच हो जाएगा। यू विल ओन नथिंग एंड बी हैप्पी। जस्ट थिंक अबाउट इट, इफ यू डोंट ओन एनीथिंग, हाउ यू विल बी हैप्पी। वीडियो को शेयर कर देना, अपना रिसर्च करो, रेजिस्ट करो एंड वर्क टुवर्ड्स फ्रीडम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हम मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में। टेक केयर।